नमस्कार। आइए अब हम अभिनव कथा भारती संपादक चक्रधर इस पुस्तक के 18वें सत्र पर पहुंच चुके हैं। इस 18वें सत्र में जो गर्मियों के दिन कहानी का अध्ययन हमको करना है, ये गर्मियों के दिन कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। जो कमलेश्वर गर्मियों के दिन कहानी आरंभ करने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय को संक्षिप्त में देखेंगे। जो कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 ईस्वी को 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। जो ये शिक्षा इन्होंने MA तक शिक्षा पा चुके थे। 1954 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में MA कर लिया। उसके बाद लगातार हिंदी साहित्य की रचना में लगे रहे। जो इनके साहित्यिक कृतियाँ इस प्रकार हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ राजा, निर्बंसिया, मांस की मदिरा, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, जिंदा मुर्दे, कस्बे का आदमी आदि इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं। जो कमलेश्वर 300 से भी अधिक कहानियां लिख चुके हैं। जिस प्रकार प्रेमचंद कहानी साहित्य में जो अमर हुए हैं, उस प्रकार कमलेश्वर भी हिंदी कथा साहित्य में उपन्यास कहानियां लिखकर अपना नाम प्रसिद्ध किए हैं, अमर किए हैं। जो उनके उपन्यास हैं आंधी, मौसम, सारा आकाश, एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, अंतिम सफर आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, बहुचर्चित उपन्यास हैं इनके। जो इनके उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास फिल्मों की पटकथा भी बने हैं। 11 फिल्मों के संवाद और कुछ फिल्मों के लिए ये कथा पटकथा भी लिख चुके हैं। तो इस प्रकार इनका जो काम कथा साहित्य के क्षेत्र में खूब हुआ है। इनके नाटक अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा आदि इनके बहुचर्चित नाटक हैं। तो इस प्रकार साहित्य की सेवा करने पर इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। 2005 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ राज्य, जिला स्तर के बहुत सारे जो पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। समाज में इनका गौरव सम्मान था। अब हम जो गर्मियों के दिन कहानी में आने वाले पात्रों का परिचय, संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो गर्मियों के दिन कहानी में 6-7 पात्र अत्यंत प्रमुख हैं। जो वो पात्र इस प्रकार हैं। सुखदेव बाबू पहले कंपाउंडर थे, बाद में डॉक्टर बने। जो सैयद अली पेंटर, जो सुखदेव बाबू की वैद्यशाला जो अस्पताल है, उनके अस्पताल का जो साइन बोर्ड लिखने वाला। तीसरा पात्र दीनानाथ, एक हलवाई है और चाय की दुकान वाला, हलवाई और चाय की दुकान वाला, जो नेम प्लेट लिखाकर, साइन बोर्ड लिखाकर
ग्राहकों को खूब आकर्षित करता है, खूब कमाई होती है इसकी। चौथा पात्र वैद्य जी का ये अत्यंत प्रमुख पात्र है। इनका पूरा नाम है कविराज नित्यानंद तिवारी। ये पिता से वैद्य कला सीख कर आयुर्वेद वैद्य में खूब जो इल्म हासिल कर चुके हैं। आज इनकी हालत बहुत बुरी हो गई है साइन बोर्ड न होने के कारण। गर्मी के दिन हैं, एक मरीज भी इनके अस्पताल पर, वैद्यशाला पर नहीं आ रहा है, चिंता में बैठे हुए हैं। एक खलासी, रेल में काम करने वाला खलासी वैद्य जी के पास डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगने के लिए आता है। चंदर वैद्य कविराज नित्यानंद तिवारी का साइन बोर्ड लिखने वाला उनका सहायक है, वैद्य का सहायक है, और साइन बोर्ड लिख कर देता है। रामचरण जो बेकार गप्पे हाँकने वाला आदमी उनके पास बैठा है, बातें कर रहा है। पंडित जी टीम के कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठकर जो आयुर्वेद वैद्य जी के साथ जो बातें करते बैठे हैं, उनके मित्र हैं। ठाकुर साहब वैद्य जी के पास गुड़ के सिरे का टिन रखवाते हैं, बाद में ले जाने की बात कहते हैं। तो कहानी इस प्रकार आरंभ होती है। गर्मियों के दिन थे, जो गर्मियों के दिन में चुंगी दफ्तर ने टैक्स ऑफिस खूब रंग चुका था। जो रंगने के बाद जो उसका साइन बोर्ड है, 3 भाषाओं में साइन बोर्ड लिखवाया गया था। सैयद अली नामक का पेंटर सुंदर ढंग से साइन बोर्ड को लिखता है। टैक्स ऑफिस को जो आने वाले टैक्स चुकाने वाले जो ग्राहक वहाँ दिखाई देते हैं, जो आजकल साइन बोर्ड के औकात का परिचय यहाँ दिखाई देता है। टैक्स ऑफिस के साइन बोर्ड के साथ जो दीनानाथ हलवाई आदि के जो साइन बोर्ड जो बहुत अहमियत रखते हैं। दीनानाथ की हलवाई की दुकान पर साइन बोर्ड लगने पर खूब व्यापार हो रहा था। बाद में हलवाई और अन्य व्यापारी नए नए तरीके, नए नए आइडिया ढूंढ लेते हैं। तो साइन बोर्डों पर ओम, जय हिंद, एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपये इनाम आदि ऐसे जो स्लोगन लिखाए जाते हैं। तो आजकल साइन बोर्ड के बिना वैद्य, फिल्म थिएटर, घी बेचने वाले, दवाई बेचने वाले आदि का काम नहीं चल रहा है। आधुनिक समाज का जो ये चित्रण है, साइन बोर्ड बड़ी जरूरी चीज हो गई है। आजकल व्यापारी भगवान, धर्म के, बच्चों के, पत्नियों के, परिवार के नाम से साइन बोर्ड लिखवाते हैं। जैसे अब किरण नाम का बेटा है तो किरण ट्रेवलर्स, जो सीता नाम है तो सीता वैद्यशाला, इस प्रकार अब भगवान के नाम कृष्णा टेक्सटाइल्स, ऐसे नामों से, आकर्षित नामों से जो साइन बोर्ड लिखवाते हैं, तो ग्राहक इससे देखकर आकर्षित होते रहते हैं। तो यहाँ सुखदेव बाबू, जो वैद्य जी सुखदेव बाबू की चर्चा करते हुए ये सभी चित्रण देते हैं। सुखदेव बाबू पहले कंपाउंडर थे, आज साइन बोर्ड लगाकर डॉक्टर बन गए थे। अपने मरीजों को बिठाने के लिए एक्का गाड़ी भी खरीद लिए थे। खूब कमाई हो रही थी। वैद्य जी जो इस पर थोड़ा सा जो व्यंग्य करते हुए कहते हैं, मरीजों से ये पैसा वसूलने के लिए एक्का गाड़ी खरीदे हैं। तो इस प्रकार सुखदेव बाबू का चित्रण यहाँ दिखाई देता है। दूसरी तरफ आयुर्वेद वैद्य सुखदेव बाबू के कारनामों की निंदा करते हुए अपने मित्रों के पास ये सभी जो वे पहले किस प्रकार कंपाउंडर थे, अब कैसे डॉक्टर बने, मरीजों को एलोपैथिक दवा से किस प्रकार वह हाल बेहाल करते हैं, इसका चित्रण यहाँ देखने को मिलता है।
जो वैद्य जी की बातों में। वैद्य जी कहते हैं डॉक्टर सुखदेव बाबू मरीजों से एक का किराया भी वसूलेंगे, अपने साइंसों को बख्शिश भी दिलाएंगे, अंग्रेजी दवा मरीज की आधी जान सुखवा डालती है। तो इस प्रकार अपने आयुर्वेद की जो तारीफ करते हुए एलोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा की जो निंदा करते हैं, वे आगे कहते हैं वैद्य जी, हम आयुर्वेद वैद्य चेहरे देखकर रोग बता देते हैं, इक्का घोड़ा क्या करेगा, मरीजों का इलाज करेगा क्या? आजकल डॉक्टरी तो तमाशा बन गया है, वकील के बेटे भी डॉक्टर होने लगे हैं। तो यहाँ जो वंश परंपरागत जो विद्या आती है उसे श्रेष्ठ मानते हैं। जो इसमें आने वाले जो कविराज नित्यानंद तिवारी, वो वैद्य आगे कहते हैं, खून और संस्कार से बात बनती है, वैद्य का बेटा वैद्य होता है तो बचपन में ही जड़ी बूटी पीसते वैद्य कला आ जाती है। वैद्य का बेटा ही अच्छा औषधि दे सकता है। इस प्रकार यह जो आयुर्वेदिक वैद्य का जो विचार है, वैद्य के दुकान पर मरीज न आने के कारण पंडित और रामचरण के साथ वे गप्पे हाँकते हुए इस तरह की बातें करते हुए वहाँ बैठे हैं। लेखक का उद्देश्य जो और पाठ का उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य लेखक के जीवन और उनके रचनाओं का परिचय देना है और गर्मियों के दिन कहानी के पात्रों का परिचय देना, इस कहानी में आने वाले पात्रों का परिचय देना इस पाठ का उद्देश्य है। आधुनिक व्यापार का परिचय, आधुनिक व्यापार में किस प्रकार जो साइन बोर्ड लगाकर जो लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसी बोर्ड लगी हुई है, इसका परिचय देना इस पाठ का उद्देश्य है। साइन बोर्ड लगाने वाले कचहरी दुकानदारों का परिचय देना इस पाठ का उद्देश्य भी है। तो यहाँ जानकारी क्या मिलती है, जो छात्रों और पाठकों को क्या जानकारी मिलती है, इस पाठ से लेखक के जीवन और जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है। इस पाठ में उनके जो कथा साहित्य में किस प्रकार प्रसिद्धि पाए हैं उसका परिचय यहाँ देखने को मिलता है। कमलेश्वर एक श्रेष्ठ प्रसिद्ध कथाकार हैं, कहानीकार हैं। गर्मियों के दिन कहानी के पात्रों का परिचय भी यहाँ मिलता है। हम देख चुके हैं 6-7 पात्र यहाँ जो दिखाई देते हैं। आधुनिक व्यापार का परिचय मिलता है, छात्रों को आधुनिक व्यापार का परिचय मिलता है। साइन बोर्ड लगाने वाले कचहरी दुकानदारों का परिचय यहाँ देखने को मिलता है। तो अब हम प्रश्नोत्तर भाग पर पहुंच चुके हैं। जो पहला प्रश्न है, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? बहुविकल्पीय उत्तर है 1-2 1960, ब है 6-1 1932, क 2-4 1970, ड 5-10 1904। तो हम यहाँ देख चुके हैं आरंभ में उनका जीवन परिचय, देखते समय उनका जो जन्म तिथि है वह 6-1 1932, तो सही उत्तर है ब। दूसरा प्रश्न, वैद्य जी के पास डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगने के लिए कौन आते हैं? तो हम पात्र परिचय में देख चुके हैं कि सैयद अली नामक खलासी, बहुविकल्पीय उत्तर है सैयद अली, ब चेयरमैन, क अध्यापक, ड है खलासी। तो यहाँ सही उत्तर हुआ ड, खलासी उनके पास जो वैद्य सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगने के लिए आता है। तो इस प्रकार कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए अभिनव कथा भारती और उसमें इस कहानी को पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते।